नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रृंखला ज्योतिर्मय जग। शिक्षा और समाज विषय पर वीडियो का यह दूसरा भाग है। आप देख रहे हैं भारतीय शिक्षा सामाजिक लक्ष्यों में सामाजिक कुरीतियों, समाज की नकारात्मक व्यवस्थाओं को जो सदियों से समाज में क्षय रोग की तरह सामाजिक ढांचे को घोल रही हैं, गला रही हैं, को छूने से कतराती है। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि समाज में परिवर्तन बिल्कुल नहीं हुआ है। कुछ सकारात्मक परिवर्तन अवश्य हुआ है, किंतु यह परिवर्तन अधिकांश सामयिक तथा विज्ञान व तकनीकी गतिविधियों का परिणाम है। भारतीय समाज की समाज प्रायोजित शिक्षा परिवर्तन को नियंत्रित करने में प्रायः असफल रही है। भारतीय समाजशास्त्र में जो परिवर्तन देखा जा रहा सकता है उसमें भौतिक संस्कृति ही अधिक बदली है, जो वैज्ञानिक खोजों, तकनीकी विकास, वैश्वीकरण का परिणाम है। अभौतिक संस्कृति में जो भी परिवर्तन देखा जा सकता है उसमें भी अधिकांश विज्ञान, संविधान, वैश्वीकरण जो विज्ञान संभव है के कारण है। उन बदलावों में शैक्षिक डिग्रियों का कोई खास प्रभाव नहीं है। उन मायने में अशिक्षित व्यक्ति भी परिवर्तन से प्रभावित है। तथा क्या डिग्रीधारियों ने शिक्षाजन्य नैतिकता के कारण अपने व्यवहारों में बदलाव किया है? इस प्रश्न का उत्तर देने में शिक्षा बहुत संकुचित है। समाज प्रायोजित शिक्षा डिग्रीधारियों को घोर व्यक्तिवादी बना रही है। व्यक्ति समाज की इकाई है, समाज व्यक्ति की समग्रता। व्यक्ति अंग है, समाज अंगी या शरीर। अंग के विकृत होने पर शरीर कैसे पूरी तरह क्रियाशील हो सकता है, या शरीर के विकृत होने पर कोई अंग कैसे प्रभावित हुए बिना रह सकता है। मौजूदा शिक्षा व्यक्ति और समाज के संबंधों के रेखांकन को गहरा नहीं करती। एक रुग्ण समाज में व्यक्ति आत्मविकास कैसे कर सकता है? व्यक्तिवादी व्यक्ति समाज को स्वस्थ कैसे रख सकता है? इस संतुलन की क्षमता क्या प्रायोजित शिक्षा देती है? शिक्षा की इस केमिस्ट्री में सामाजिक कुरीतियों के घटकों को डालकर लिटमस टेस्ट करेंगे। इन सामाजिक कुरीतियों में जाति आधारित शोषण व अत्याचार, नारी समस्या, अस्पृश्यता, अंधविश्वास प्रमुख है। सबसे पहले हम नारी समस्या को ले लें, उसमें भी दहेज प्रथा को। तो क्या आईएएस पीसीएस स्तर के शिक्षित डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अध्यापक, नागरिक सेवा स्तर के शिक्षितों में दहेज के प्रति कोई दृष्टिकोण विकसित होता है? क्या ये दहेज की मांग नहीं करते, दहेज कम लेते हैं, या अपने स्तर से भारी भरकम दहेज की अपेक्षा करते हैं? क्या इन प्रश्नों का जवाब शिक्षा के पास है? सती प्रथा, पर्दा प्रथा, ऑनर किलिंग, पुनर्विवाह की समस्याओं की तरह दहेज प्रथा के विषय में कुतर्क कर लेते हैं कि इससे अपने स्तर का रिश्ता मिल जाता है। यह लोभियों के बहाने की मानसिकता है। यह बुरी मानसिकता की स्वीकार्यता की संतुष्टि के अलावा कुछ नहीं है। समाजशास्त्र दृष्टिकोण वाली शिक्षा की दृष्टि में बरमूल्य शून्य स्तर की आवश्यकता वाली सामाजिक बुराई है। इससे व्यक्ति को हासिल कुछ नहीं होता, किंतु कमर तोड़ भार सब पर है। जो दहेज लेता है उसको देना भी होता है। केवल एक मुश्त धन जुटाने का भार अनेक उपद्रवों का जनक है। जो पिता पुत्र के विवाह में बड़ा दहेज लेता है, वह पुत्री की शादी में उससे बड़े दहेज देने का हकदार स्वयं को बना लेता है। जो वर अपने विवाह में 20,000 रुपये लेता है, 25 साल बाद अपनी पुत्री के विवाह में 20 लाख खर्च करता है। यह जरूरी नहीं है कि जो पिता दहेज लेता है उसके पास पुत्रियां न हो, जो वर बरमूल्य लेता है उसकी कोई पुत्री न हो।
यह भी गारंटी नहीं है। फिर इस ले लेकर देने और दे देकर लेने में कुछ बचता नहीं। बेटियां भी नहीं बचती। इस बैंकिंग में ब्याज में मिलता है तो सिर्फ बेटियों की हत्या, भ्रूण हत्या, पीड़ा, अपमान, बेमेल विवाह से उत्पन्न असंतोष, इस असंतोष से उत्पन्न भग्न परिवार और भग्न परिवार में हतभागी बच्चे। दहेज जन्य गरीबी, दहेज हेतु भूमि विक्रय, घर विक्रय से अस्थायी गरीबी, भावी वैवाहिक रिश्तों में तनाव, कर्ज का मर्ज, लड़कियों की शिक्षा से दूरी। इस ब्याज में चुकने वाली सभी की बेटियां अपनी ही होती हैं, किंतु इस सरोकारों से दूर शिक्षा को। डिग्रीधारियों के लिए बेटी अपनी होती है, बहू दूसरे की बेटी होती है। बरमूल्य से पीड़ित बेटी ही नहीं होती, बल्कि बेटी के भाई का दहेज लोभी पिता भी होता है, जिसे कभी कभी गंभीर मानसिक दशा में आत्महत्या कर लेनी पड़ती है, जहर खा लेता है, फांसी लगा लेता है। परिवारजनों को भी दहेज के कारण खून के आंसू रोना पड़ता है। फिर भी शिक्षा में इस विषय पर इतनी उदासीनता। शिक्षा सामाजिक हितों को क्यों नहीं ला पाती है? क्यों नहीं सिखा पाती है कि व्यक्ति समाज की एक इकाई के रूप में सामाजिक बुराइयों से खुद को नहीं बचा सकता। इसलिए सामाजिक दोषों को दूर करने के लिए व्यक्ति को न्यौछावर करने को तैयार हो। समाज और व्यक्ति कभी अलग नहीं हो सकते, अतः दोनों में समन्वय व संतुलन जरूरी है। बरमूल्य जैसे अभिशाप वाले व्यक्ति और समाज दोनों कभी कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकते। सच कुरीतियां देवताओं द्वारा खुद की रक्षा के लिए पैदा किए गए राक्षसों के समान हैं, जो कभी खुद देवताओं के लिए संकट बन जाते हैं। आश्चर्य होता है कि पाठ्यक्रमों में रीढ़ की हड्डी, निर्मला, लक्ष्मी का स्वागत, गबन, नारी विमर्श के तमाम साहित्य का समीक्षात्मक अध्ययन करने वाले लोग विश्वविद्यालयों से निकलने के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं। कहाँ से लगता है कि ये वही लोग हैं जो कहते हैं गाय हमारी माता है। हम तो पत्थर को भी भगवान बनाकर पूजने वाले लोग हैं, इंसान की तो बात ही क्या है। हम प्रकृति, नदी, पेड़, पहाड़, पशु तक को पूजने वाले लोग हैं। प्राणियों की तो बात ही क्या है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सामाजिक सरोकारों की दृष्टि से शिक्षा भंवर जाल में पड़ी हुई सी असहाय नजर आती है। वीडियो बड़ा न हो, अब चलने की अनुमति। तब तक के लिए नमस्कार।